तो देखिए क्या शानदार काम हुआ है। ये सामने से हम आए हैं यहाँ से आपका कोटद्वार से, और नीचे से जो ये रास्ता आ रहा है जहाँ से वो व्हाइट कलर की गाड़ी आपको दिख रही है, ये रास्ता आ रहा है आपका नजियाबाद से, और हम ऊपर से घूम के आए हैं। और फिलहाल हम यहाँ से चले जाएंगे सीधा हरिद्वार, वहाँ सामने से सीधा हरिद्वार चले जाएंगे। तो क्या शानदार काम हुआ है। तो भैया एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो पहला भाग आपने हमारा देखा जिसमें हमने आपको दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक के हाईवे की पूरी अपडेट दे दी कि भाई कोटद्वार के हाईवे की क्या स्थिति है। अब हमने सोचा आप लोगों को एक बार कोटद्वार से लेकर और हरिद्वार तक की भी पूरी एक जानकारी दे दी जाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोटद्वार से जब आप हरिद्वार की तरफ जाएंगे तो नजियाबाद का बाईपास शायद शुरू हो गया है, मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आते हुए देखा है बाईपास उसका ओपन हो चुका है। तो उसी को दिखाने के लिए हमने सोचा आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाई जाए और ये भी बताया जाए कि अगर आप कोटद्वार से हरिद्वार के लिए जाते हैं तो आपको कितना समय लगने वाला है। तो कुछ हमारे भाई अपना हरिद्वार साइड से भी पौड़ी लैंसडाउन वगैरह जाते हैं, तो उनको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके कि भैया क्या स्थिति है फिलहाल हरिद्वार नजियाबाद हाईवे की और फिर वहाँ से कोटद्वार हाईवे की। तो पूरी डिटेल देंगे इस वीडियो में। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो आपका नजियाबाद से लेकर और कोटद्वार के बीच में बहुत गड्ढे हैं। बीच बीच में ये देखिए 2-3-4 किलोमीटर के पैच आते हैं, ठीक, और फिर वही टूट फूट वाले हाईवे आ जाते हैं। तो संभल के चलिए, गड्ढों में गाड़ी बहुत ज़्यादा जाती है और एकदम से जिस गड्ढे जाएगी तो फिर दिक्कत आती है गाड़ी में, थोड़ी अलाइनमेंट वगैरह आउट हो जाती है, रिम मुड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया नजियाबाद तक आप अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक जानकारी ये है कि कोटद्वार से लेकर और आपका मेरठ तक एक 4 लेन हाईवे का निर्माण चल रहा है, और जिसपे जो गति सीमा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। तो ये चल रहा है आपका पूरा मेरठ तक, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर भी किया है, पूरा मेरठ से लेकर कोटद्वार तक। अब इसमें जो बड़ा चेंजर है वो चेंज ये है कि भैया नजियाबाद को पूरा बाईपास करा जा रहा है, और वो बाईपास नजियाबाद हरिद्वार से आने वालों के लिए भी मतलब फ़ायदेमंद है, और जो लोग बिजनौर साइड से आएंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दोनों के लिए वो काम करेगा बाईपास। तो उसी बाईपास को दिखाने के लिए आज हम आपको ये कोटद्वार से और वहाँ तक की पूरी जानकारी देंगे, हरिद्वार तक की कि क्या स्थिति है फिलहाल हाईवे की। और देखिए कितने डस्ट है यहाँ पे फिलहाल ना। तो पूरी जानकारी देते हैं इस वीडियो में, बढ़ रहे हैं आगे। तो आप चाहे नजियाबाद से कोटद्वार की तरफ जा रहे हो, चाहे कोटद्वार से नजियाबाद की तरफ जा रहे हो, भैया ये धूल धड़ाका, ये स्लो ट्रैफिक, गड्ढे, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को ना, नजियाबाद से लेकर और कोटद्वार के बीच में। और एक चीज़ और है भैया, ये तुम अगर आप सोचो 5-6 महीने में ठीक हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये कम से कम 2.5-3 साल का प्रोजेक्ट है, कम से कम 2.5 साल, 2 से 2.5 साल लगेंगे इसे पूरा होने में। लास्ट ईयर हमने देहरादून एक्सप्रेस वे का वीडियो बनाया था, तो हमने उसमें साफ कहा था कि 2026 से पहले ये शुरू नहीं हो सकता किसी भी हालत में, जिसमें हमारे कई भाइयों ने हमसे कहा कि भाई नहीं ये तो 2025 में जून तक डेडलाइन है, ये है वो है। अब आप खुद देख लो, मोदी जी ने खुद कह दिया है कि अप्रैल 2026 तक इसे पूरा किया जाए, उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। नवंबर 22 2024 में बनाई थी वीडियो ना। हाँ, और हमने लास्ट में ये बोला था कि मिनिमम 2 साल तो इसको लगेंगे। 1 साल तो निकल चुका है पूरा होने में, 13 महीने तो निकल चुके हैं। मतलब आप मान के चलो जून 2026 तक उम्मीद है कि खुल जाए, वो भी उम्मीद है, अभी वो पूरी डिटेल नहीं आई है उसकी कि भाई खुलेगा ही खुलेगा। तो ऐसे ही ये जो कोटद्वार वाला हाईवे है ये करीब 2.5 साल लेगा। अभी नजियाबाद से कोटद्वार के बीच का बता रहा हूँ खाली मैं आपको। अभी बिजनौर मीरापुर वाला जो हिस्सा है उसकी तो अलग डेडलाइन चल रही है, वो तो लग रहा है मुझे अगले साल लास्ट में जाके कवर होगा, मगर इस सेक्शन को कवर होने में लगेगा टाइम, कोटद्वार
नजीबाबाद वाले को। ये देखो आप कितने हालत ख़राब है। तो लीजिए दोस्तों, नजीबाबाद से पहले ये इसी बाईपास की मैं बात कर रहा था, और ये शुरू हुआ है या नहीं हुआ है आज ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि भैया इसकी क्या स्थिति है फिलहाल। 100 की स्पीड लिमिट है, बताओ यार, 100 की गति के साथ आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक आज ये तैयार हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। तो देखिए क्या शानदार बना हुआ है भाई साहब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी तारीफ। तो देखिए क्या शानदार काम हुआ है। ये सामने से हम आए हैं यहाँ से आपका कोटद्वार से, और नीचे से जो ये रास्ता आ रहा है जहाँ से वो वाइट कलर की गाड़ी आपको दिख रही है, ये रास्ता आ रहा है आपका नजीबाबाद से, और हम ऊपर से घूम के आए हैं, और फिलहाल हम यहाँ से चले जाएंगे सीधा हरिद्वार। वहाँ सामने से सीधा हरिद्वार चले जाएंगे। तो क्या शानदार काम हुआ है। पूरा नजीबाबाद का बाईपास शुरू हो गया कोटद्वार तक के लिए। तो गजब का काम हुआ है भाई, गजब का। इतना बढ़िया हाईवे, इतने बड़े एक्सप्रेस पे बना दिए गए हैं, 100 की रफ्तार हाईवे पे। तो अपने आप में भैया काबिल तारीफ है सरकार की, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हाईवेज पे तो बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। तो कितनी आसानी से कोटद्वार से आते हुए हम नजीबाबाद से 5-7 किलोमीटर आगे निकल गए। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त काम हुआ है, जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया है। मतलब इतने सुंदर हाईवे बने हैं, मतलब जब काम चल रहा होता है ना तब नहीं पता चलता हमें कि भाई ये कल को जब कंप्लीट हो जाएगा ऐसा क्या रूप आएगा। और अब जब ये कंप्लीट हो गया है तो कितना सुंदर लग रहा है, देखा आप। तो कोटद्वार से अब हरिद्वार, और हरिद्वार से कोटद्वार, तो भैया चुटकियों का काम हो गया। बस नजीबाबाद कोटद्वार वाला हाईवे और बन जाए बढ़िया, फिर तो समझ लो आप बल्ले बल्ले। तो पड़ रहे हैं फिलहाल हरिद्वार के लिए आगे। बीच बीच में अभी ये सेक्शन जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नजीबाबाद हरिद्वार तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही लग रहा है मुझे। लगभग 1.5-2 साल बाद आ रहे हैं हम, तो मुझे लग रहा है अब तो कंप्लीट हो ही गया होगा। चंडीगढ़ वाला पुल तो दोनों चल गए हैं, आपको पता ही है, दोनों पुल चला दिए गए हैं।
तो आज ये भी पता चल जाएगा कि भैया क्या स्थिति है हरिद्वार तक हाईवे की। तो भागूवाला आ गए दोस्तों हम, भागूवाला, हरिद्वार रोड भागूवाला। यूपी में जब तक रहेगा ना तो आपको ये रॉन्ग साइड ट्रैफिक ज़्यादा मात्रा में दिखेगा। जब यूपी क्रॉस हो जाएगा तो ये इसकी मात्रा तो रहेगी मगर कम हो जाएगी। टोल तो बना दिया गया है मगर टोल अभी शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, और नगद लेन भी बनाई गई है, शायद ये लोकल्स के लिए होगी। बहुत दिनों बाद किसी टोल टैक्स पे हमने नगद की लेन देखी है। नगद की लेन तो कहीं लिखा ही नहीं होता। तो ये डाइवर्जन है, थोड़ा सा आपको रात को ध्यान रखना पड़ेगा कि नजियाबाद हरिद्वार हाईवे पे ना जब डाइवर्जन आ रहे हैं तो इन्होंने ब्रेकर बना रखे हैं, ज़बरदस्त ब्रेकर है। मतलब ऐसे नहीं वैसे ब्रेकर नहीं। अगर आपने 70-80 पे गाड़ी को निकाल दिया तो एक्सल बाहर भी आ सकता है, इतना खतरनाक ब्रेकर थे वो। दिन में तो दिख जाते हैं, रात को नहीं दिखते, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो उत्तराखंड बॉर्डर आने आ गया, यहाँ से हम उत्तराखंड में एंटर हो जाएंगे। लीजिए हम अब उत्तराखंड में एंटर हो गए यहाँ से ना। और ये ट्रक वगैरह जो खड़े हैं ये अपना टैक्स कटवाते हैं यहाँ पे, वो लोग हैं। और इस जगह का नाम है चिड़ियापुर। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ से हम निकल रहे हैं फिलहाल, ये 2 साल पहले भी सेम ही था और ये 2 साल बाद भी सेम ही है। ज़्यादा फर्क यहाँ पे लगा नहीं रहा मुझे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये वाला सेक्शन क्यों नहीं बना अभी तक। तो 2 साल पहले भी सेम कंडीशन थी। तो दोस्तों यहाँ से राइट हो जाएं तो जो मैं रूट आपको बताया था कोटद्वार से कि ये भी हरिद्वार जाता है, ये वो रूट है नहर वाला। मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को इस रूट से जाने की ज़रूरत है, आप सीधे जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। दो साल बाद भी कुछ ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि आपको इस पर दिक्कत झेलनी पड़े। स्मूथ चल रहा है बिल्कुल ट्रैफिक, और अच्छी खासी गति के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि स्मूथ है। बाकी है कि बीच बीच में कंप्लीट नहीं है। ये वाला सेक्शन भी आप देखिए, ये भी कंप्लीट नहीं है फिलहाल। तो हमने वो टाइम भी देखा है जब इस रोड पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर आ जाते थे दिन में भी। वो टाइम भी देखा है। वो टाइम भी देखा है जब बीच में पुल पड़ते हैं हरिद्वार पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले। वो तो पुल नहीं थे, नदियों में से गाड़ी निकलती थी,
और वो टाइम भी देखा है कि रात को 11 बजे के बाद इस पर कोई भी सवारी गाड़ी जानी अलाउ नहीं होती थी, सुबह 6 बजे तक। वो टाइम भी देखा है। और आज ये देखिए बिल्कुल ही सूरत बदल गई है। और एक वो टाइम भी देखा है, शाम को 5 बजे हमने सड़क के बगल में 4-5 हाथी खड़े हुए देखे थे जंगली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो शायद नहीं दिखेंगे क्योंकि हम फ्लाईओवर से जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये बनाया इसलिए जा रहा है फ्लाईओवर के नीचे से अपना जंगली जानवर हाईवे को आराम से क्रॉस कर सके, तो इसलिए ये ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो देखिए फ्लाईओवर के बिल्कुल बीच में से निकल रहे हैं हम, जहाँ से आने वाले टाइम में जानवर निकले। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये चीज नहीं देखने को मिली है भाई, ये 2 साल में ये चीज नहीं देखने को मिली है। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये बीच में मॉल है, रेस्टोरेंट और दोनों तरफ से रोड, ये तो नहीं देखा था यार हमने। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड में चल रहा है, यही है हमारा हरिद्वार का बाईपास। यह हरिद्वार रिंग रोड है। देखिए लेफ्ट साइड से यहाँ से आ रही है सीधे बादराबाद से। तो ये है हरिद्वार रिंग रोड जो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है और आप बादराबाद से ही इसको ले सकते हैं और ये आपका पूरा हरिद्वार क्रॉस करा देगी। थोड़ा सा ये लगता है मुझे कि ये चंडी घाट पे हमें लिंक करती है, तो इसको चंडी घाट से भी आगे कहीं लिंक करना चाहिए था, जिससे कि जब आपका नाहन वगैरह चलते हैं तो हर की पैड़ी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, वहाँ जाम लग जाते हैं, पार्किंग के जाम लग जाते हैं, रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो इसको चंडीगढ़ से जोड़ने का क्या फ़ायदा? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा और 2-3 किलोमीटर आगे निकाल देते हर की पैड़ी क्रॉस करा के, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता। ऐसा मेरा अपना पर्सनल सोचना है। बाकी NHAI ने अगर काम किया है और इसको बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो फिलहाल तो इसे चंडीगढ़ से ही लिंक कर दिया गया दोबारा ना। देखते हैं आने वाले समय में कि क्या प्लान है इनका और आपको बताएंगे। आगे चंडी देवी उड़न खटोला आने वाला है। माँ चंडी देवी उड़न खटोला पहुंच गए दोस्तों और हरिद्वार लगने वाले हम। और कोटद्वार से लेकर और जो ये हरिद्वार तक का हाईवे है इसमें तो भैया खुश कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। तो
तो दोस्तों ये वो पुल है जो काफ़ी समय से तैयार हो रहा था और काफ़ी वीडियोस हमारे भाइयों ने इसकी डाली थी और अब फाइनली ये जाके रेडी हो गया है। तो अच्छा लग रहा है देख के, वरना पहले एक ही पुल से आना जाना होता था और अब 2 पुल हो गए। ये देखिए भाई साहब, 2 पुल शुरू हो रखे हैं, तब भी रोम साइड आ रहा है भाई। देखिए मेरा एकदम से ध्यान गया उस पर। तो हरिद्वार पहुंच गए दोस्तों, हरिद्वार। और मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा अपनी पहली वीडियो की टाइमिंग देख के और दूसरी वीडियो की टाइमिंग देख के, लास्ट वीडियो की टाइमिंग देख के मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग बताऊंगा कि हमें कोटद्वार से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। फ़िलहाल है हम हरिद्वार में, और हरिद्वार में मुझे लग रहा है जाम बढ़िया वाला। तो कोटद्वार से 4-5 किलोमीटर निकलने के बाद 1:40 पे हमने अपना व्लॉग शुरू किया था और 2:52 का अभी समय हो रहा है। अब आप लगा लो लगभग 1.25 घंटे में हम बड़े आराम से यहाँ पे आ गए बिना किसी टेंशन के, 1.25 घंटे। तो आप देख सकते हैं, मैंने सोचा आप लोगों को एक जानकारी दी जाए कि भैया कोटद्वार से आने में कितना टाइम लगता है। तो बहुत कम समय में आ गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा कम समय में। इतनी उम्मीद तो कभी नहीं थी, और ये तब आए हैं जब आपका कोटद्वार हाईवे ख़राब चल रहा है। तो हर की पेड़े की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और यही ब्लॉग था जिसमें हमने आपको, अगर आप लोग हरिद्वार से लैंसडाउन, हरिद्वार से कोटद्वार जाना चाहते हैं तो आपको एक सही अपडेट मिल जाए कि भैया फ़िलहाल क्या स्थिति है हाईवे की। अच्छी कंडीशन में हाईवे है, मगर थोड़ा सा नजीराबाद के बाद आपको दिक्कत करेगा, कई जगह गड्ढे हैं। और नाइट सफ़र तो मैं कहूँगा अवॉइड ही करिएगा, सरप्राइजिंग गड्ढे के, पता नहीं चला गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो परेशान हो जाएंगे आप कोटद्वार हाईवे पर। तो हर की पैड़ी क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा से आपको सोचा महागंगा के भी दर्शन करा दूं। हमारे कई भाई कहते हैं कि भैया महागंगा के भी दर्शन करा दो अगर हरिद्वार जाते हो तो आपको कराता हूँ महागंगा के दर्शन। तो लेफ्ट साइड में है हर की पैड़ी, तो ये हर की पैड़ी का कुछ दृश्य। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।